श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। आप सभी भगवान के नाम का भजन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, और यदि कभी कहीं से नाम का उपदेश लिया जाता है, दीक्षा ली जाती है, या साधक स्वयं ही अपने जीवन में भजन करने के लिए, है ना, भक्ति करने के लिए कुछ नियम निर्धारित करता है कि मेरा भजन का ये नियम है, इस नियम से मैं भजन करूंगा। भजन में यदि एक पद्धति हो, एक आसन हो, एक नियम हो, तो भजन का जो प्रभाव है वो शीघ्र दिखाई देता है जीवन में। या ये कहें कि भजन के प्रभाव का अनुभव जीवन में शीघ्र होता है। एक कथा आप सभी ने सुनी होगी, श्री घाटम जी महाराज। घाटम जी महाराज का जो पारिवारिक जो पेशा था वो चोरी डकैती यही था। जंगल के मार्ग में जो भी मिल जाता यात्री उसको लूट लेते, जो कुछ मिलता है लूटने से, उससे उनके घर परिवार का खर्चा चलता था। एक बार मार्ग में इंतजार कर रहे थे तो वहां से एक महात्मा जी गुजरे। महात्मा जी को देखा, प्रणाम किया। महात्मा जी ने पूछा कि बेटा, यहाँ लगता है तुम वही हो घाटम जो चोरी करते हो, यहाँ पे लोगों को लूटते हो? बोले हाँ महाराज। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो बेटा, ये गलत काम है, ये मत किया करो, ये अच्छी बात थोड़ी है, तुम इसे छोड़ दो, क्योंकि इस काम को करने से तुम्हारे लोग परलोक सब नष्ट हो जाएंगे। तो घाटम जी ने हाथ जोड़ के कहा, देखो महाराज, ये तो महाराज हमारी जीविका है, और आज से नहीं, हमारी कई पीढ़ियों से चली आ रही है, तो ये तो छूटेगी नहीं। और हमारे पिताजी ने भी कहा था कि देखो बेटा, अपना पेशा मत छोड़ना। तो इसके अलावा कुछ यदि आप कहो इसको छोड़ने के अतिरिक्त, तो हम आपकी बात मान लेंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि चलो ठीक है। तो उन्होंने 4 बातों का नियम घाटम जी को दिया। सत्य बोलना, जो कुछ आपको प्राप्त हो उससे साधु सेवा करना, और भगवान को अर्पण करके ही पाना, और चौथा, भगवान की आरती कहीं पे भी हो तो रुक कर भगवान की आरती का दर्शन अवश्य करना। घाटम जी ने 4 बातें मान ली, अपने जीवन में उतार लिया। तो एक बार घाटम जी एक राजा के यहाँ चोरी करने के लिए गए। तो घाटम जी ने बड़ा सुंदर वेश बनाया। किसका? सिपाही का बड़ा सुंदर वेश बनाया। पहुंच गए तो जो घुड़साल है, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, वहां पहुंचे। तो वहां जो पहरेदार था उसने कहा, कौन? आप कौन? तो घाटम जी ने कहा, चोर। तो पहरेदार को लगा कि स्वयं को चोर कहे, ऐसा तो नहीं लगता है ये कोई नए अधिकारी आए हैं और ये गुस्सा हो रहे हैं, क्रोध में है। तो उन्हें जाने दिया। घाटम जी ने राजा का घोड़ा खोला और वहां से लेके चल दिए। तो मार्ग में एक जगह आरती हो रही थी। आरती में रुक गए, भगवान की आरती का दर्शन करने लगे। इधर राजा को पता चला कि घुड़साल से जो राजा का जो अश्व था वो चोरी हो गया। सबने कहा अरे वही होगा, सबने कहा वही होगा। घाटम जी को ढूंढा गया। अब ये चलते रहते तो बच जाते, लेकिन ये उसी के राज्य में सुबह का समय था, तो मंगला आरती में दर्शन के लिए रुक गए, क्योंकि उन्होंने नियम ले रखा था कि भगवान की आरती का दर्शन अवश्य करना है। तो घाटम जी को पकड़ लिया गया। तो घाटम जी को पकड़ के राजा के यहाँ लाया गया। राजा ने कहा, क्यों, तुमने घोड़ा चुराया? बोले हाँ महाराज, चुराया। चुराने वाला जो चोर है वो मैं ही हूं। तो राजा को बड़ा अजीब लगा, अरे ये कैसे चोर है? दुनिया का चोर तो कहता है कि महाराज मैंने तो महाराज नहीं चलाया, पता नहीं महाराज कौन महाराज बाहर बांध गया, मुझे नहीं पता। ये तो सीधे सीधे कह रहा है मैं ही चोर हूं। चोरी करके क्या करते?
बोले महाराज बेच देते चले जाके। अच्छा बेच देते। तो राजा घाटम जी के व्यवहार, उनकी जो सत्यवादिता थी, उससे बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि पहले ही घोड़े का जो रंग था वो परिवर्तित हो चुका था। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले अच्छा ये सब बातें आपने किसके कहने से ये नियम आपने लिया है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव हैं और गुरुदेव के मार्ग पे बताए हुए जो उनका नियम है उसी का मैं पालन करता हूँ। तो उससे फिर राजा ने भी बाद में उनके गुरु की शरणागति ली, नाम लिया, नियम लिया, और उसी नियम के बल पर चोरी डकैती करते हुए भी घाटम जी को भगवान का दर्शन हुआ, भगवत प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि एक नियम लिया था उन्होंने कि नियम है कि ये काम करना ही करना है, सत्य बोलना है तो बोलना ही बोलना है, चाहे कुछ हो जाए। वरना राजा का घोड़ा चुरा रहे हैं और वहां पे पहरेदार पूछ रहा है कौन, और वो बोल रहे हैं चोर, ऐसा साहस किसका है? एक नियम था ना कि सत्य बोलना है। ऐसे ही नियम में एक भक्त की कथा आती है ना, आप सभी ने सुना भी होगा नाम, श्री जयमल जी राजस्थान के रहने वाले थे, और राजस्थान में जो मेड़ता रियासत है उसके राजा थे। इनके जो परदादा हैं, इन्होंने ही राजस्थान में जो जोधपुर अब है ये बसाया था। ये भगवान श्री राधा माधव जी के अनन्य भक्त थे। तो इनका क्या नियम था? इनका ये नियम था कि भगवान की सेवा पूजा में ये 4 घंटे रहते थे। इनको भगवान की सेवा से बड़ा अनुराग था, और सेवा में भगवान की तनिक भी व्यवधान इनको स्वीकार नहीं था। कोई आके कहे अरे महाराज ये बात, महाराज वो बात, महाराज दरबार में ये, दरबार में प्रिय, ये बड़े परेशान थे इस बात से। तो उन्होंने एक नियम बना दिया। उन्होंने कहा कि देखो, यदि मेरी सेवा पूजा में किसी ने भी व्यवधान डालने का प्रयास किया तो मैं उसको फांसी दे दूंगा, मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा का एक भाई था, दोनों भाई विपरीत स्वभाव के थे, तो वो इनके राज्य को हथियाना चाहते थे। इनको गुप्तचरों से पता चला कि जो इनके भाई हैं जयमल जी, इनका नियम है 4 घंटे का, 4 घंटे भगवान की सेवा में रहते हैं, तब तक कोई इनको सूचना भी नहीं दे सकता। तो इनके भाई ने सोचा कि ये समय बहुत अच्छा है इन पर आक्रमण करने का, 4 घंटे में तो इनके राज्य को हत्या लेंगे। कुछ ही दिन बीते, अवसर पाकर उसने इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। ये अपनी सेवा में चले गए थे। अब मंत्री आए, सेनापति आए राजमाता के पास, माता महाराज से क्या कहें, यदि कहने जाएंगे तो अपनी ही मृत्यु निश्चित हो जाएगी, लेकिन महाराज का आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम आगे प्रतिकार कैसे करेंगे? अरे ठीक है महाराज 4 घंटे बाद जाए, लेकिन महाराज बता तो दे कि हमें करना क्या है, क्योंकि भाई इनके हैं। हो सकता है कि बातचीत करने से, क्योंकि पारिवारिक जो है दुश्मनी है, हो सकता है बातचीत करने से युद्ध की नौबत ना आए, और महाराज से बिना पूछे हम उनके भाई पर आक्रमण कैसे कर दें? बड़ा ही धन संकट है। और महाराज से पूछने जाएं तो उनका नियम है, पहले तो उनका नियम है इतनी देर सेवा का, और यदि किसी ने उनका नियम भंग किया, बीच में किसी ने व्यवधान डाला, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो सबने मिलकर एक निर्णय किया कि राजमाता ही जाएंगी, जयमल जी की जो माता है वो जाएं और वो सूचना दें, क्योंकि माता का सम्मान करने के लिए वो इस व्यवधान जो आएगा उसमें मृत्यु दंड नहीं देंगे, माता को नहीं देंगे। माता ने स्वीकार कर लिया। माता पहुंची, बेटा जयमल ऐसी सी बात है और राज्य पे तुम्हारे भाई का आक्रमण हुआ है, कोई यदि तुम्हारा संदेश हो, कोई सूचना हो तो तुम मुझे बता दो, मैं जाके मंत्री और सेनापति से कह दूंगी, वो उस हिसाब से सारी योजना के अनुसार वो सेना का संचालन कर लेंगे। तो जयमल जी का तो नियम था, बड़े क्रोधित हो गए। अब माता पे क्रोधित होने का कोई लाभ तो था नहीं, माता का सम्मान है। तो उन्होंने कहा कि देखिए माता, नियम तो आपने भंग किया है, लेकिन आप मेरी माता है, जन्मदात्री हैं, इसलिए आपको मैं मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन माता मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया यहाँ से चले जाइए।
यदि मैं आपको सूचना दे दूं कि ये कार्य करना है तो फिर मेरा भी तो नियम भंग हो जाएगा। आप आई, आप इसी प्रकार से चले जाइए। लेकिन माता ने कहा, बेटा लेकिन राज्य पर आक्रमण हुआ है ना जाने कितने बेगुनाह मारे जाएंगे। तो जयमल जी ने एक ही बात कही, माता आप चिंता ना करें, भगवान सब अच्छा करेंगे, भगवान जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। अब अपना भार भगवान के कंधों पे सौंप दिया कि भगवान करेंगे जो अच्छा करेंगे। नियम अपना भंग नहीं होने दिया, चाहे जो हो जाए, अपना नियम भंग नहीं होने दिया। परिणाम क्या हुआ कि भगवान ने ही एक योद्धा का स्वरूप रखकर सामने वाले की पूरी सेना को कुछ ही क्षणों में परास्त कर दिया और इनके राज्य की रक्षा हुई। तो चरित्र तो जयमल जी का आगे विस्तृत है, घाटम जी का भी चरित्र विस्तृत है, लेकिन यहाँ पे बात केवल कही गई नियम की कि भजन में, साधन में नियम बहुत आवश्यक है। लेकिन हमारे भजन में, हमारे साधन में नियम रहा कहाँ? नियम से कोई काम होता है? यदि हम आधे घंटे का भी नियम बना ले कि देखो भाई आधे घंटे नियम से बैठ के हम तो भगवान का नाम जप करेंगे, आधे घंटे का नियम, तो संसार के जितने काम है, संसार के जितने झमेले हैं, वो सब उसी आधे घंटे में आ जाएंगे। क्यों? पहली तो व्यवधान इंद्रियां ही हैं, इंद्रिय सुदन ज्ञान स्वाही विषय भोग पर प्रीति सदाई। फिर माया, माया व्यवधान करती है। तो ये जितने संसार के जंजाल है ना, ये उसी आधे घंटे में सामने आ जाएंगे, ये काम वो काम, ऐसी बात वैसी बात। और आप भी परेशान होकर कहेंगे अरे चलो छोड़ो, आधे घंटे का नियम बाद में पूरा कर लेंगे, पहले चल के ये काम पूरा कर लेते हैं, पहले ये काम कर लेते हैं। नियम क्या हुआ? नियम खत्म। नियम का पालन हम लोग कर नहीं पाते। अब नियम जो आधे घंटे का नियम लिया था, 1 घंटे का नियम लिया था, वो तो ढंग से पूरा हुआ नहीं, और खुद को कहते हैं कि हाँ भाई हम भजन करते हैं। संसार में भजनानंदी कहलाते हैं कि वही महात्मा जी, अरे बड़े अच्छे संत हैं, बड़े अच्छे महात्मा हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, है ना, 3 घंटा 4 घंटा नाम जप करते हैं। लेकिन जहां बात नियम की आ जाती है, वह आधे घंटे का भी नियम नहीं है कि लाओ आधे घंटे भी शांति से बैठ के भगवान का नाम जप कर लें। संसार के प्रपंच, संसार के काम सब लगे ही रहते हैं, और संसार में बड़े अच्छे संत, बड़े अच्छे महात्मा कहलाते हैं। जिस भगवान की प्राप्ति के लिए सारा जीवन है, जिस भगवान की प्राप्ति के लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ, ना जाने कितने कल्पों से, ना जाने कितने युगों से हम भटक रहे हैं इस मानव देह के लिए कि मिलेगा तो भजन करेंगे। और जब मिल गया और जब भजन का समय निकाला तो वही संसार के काम, वही विषय, वही अनुराग, वही कामनाएं, वही क्रोध, फिर उसी में लग जाते हैं और कहते हैं कि भजन है ना, हम तो भजन कर रहे हैं। भजन का एक नियम यदि आप लें तो उस नियम को तत्परता से निभाएं। उस नियम के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मैंने आपको देखिए 2 चरित्र आपको इसलिए सुनाया, घाटम जी का और श्री जयमल जी का। घाटम जी यदि सत्य बोल सकते हैं, वहां पे प्रसिद्ध चोर हैं, पकड़े जाते तो उम्र कैद हो जाती, उम्र कैद हो जाती, पकड़े जाते तो, लेकिन बिल्कुल भयभीत नहीं हुए, सीधे कहा नहीं चोर हैं हम। राजा ने पूछा तो भी एक ही बात कही, नहीं चोर हैं, तुम्हारा घोड़ा हमने चुराया है। सत्य से पीछे नहीं हटे, कोई प्राणों का भय नहीं। जयमल जी अपने नियम में बंधे रहे, चाहे राज्य पे कोई शत्रु आक्रमण कर दे, चाहे बड़ी से बड़ी हानि क्यों ना हो जाए, भले ही अपना राज्य क्यों ना अपने हाथ से चला जाए, लेकिन भगवान के भजन का जो नियम लिया हुआ है वो नियम किसी प्रकार से खंडित नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन में कोई नियम लें तो फिर चाहे उस समय कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, वो नियम भंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि वो नियम भंग नहीं हुआ तो उस नियम की सत्यता, उस नियम की दृढ़ता, यदि उस समय आपके ऊपर कोई संकट आया भी है तो वो भगवान की कृपा ऐसी होगी कि वो नियम ही आपकी रक्षा करेगा, आपका धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। हाँ, यदि कोई नियम में
यदि बंद है ये और यदि कोई नियम से नाम जब भजन करता भी है तो हर प्रकार की परिस्थिति के लिए फिर आप तैयार भी रहिए। हो सकता है आप बैठे हो, आपको ही आके सांप काट ले, क्योंकि आप उठ नहीं सकते, आप अपना नियम भंग नहीं कर सकते, आपको ही आके सांप काट ले, है ना। आपके ही प्राणों पर कोई संकट आ जाए, या आपके किसी पड़ोस में, आपके किसी परिवार में किसी को संकट आ जाए और आप तो नियम लेके बैठे हैं। जयमल जी के सामने यही तो था, पूरा राज्य संकट में था, कब किसके प्राण चले जाएं कोई पता नहीं, लेकिन नहीं, जो नियम है वो नियम है। और नियम के साथ में क्या किया ये कि अपना जो स्वयं था वो भगवान को दे दिया कि भगवान सब भली करेंगे। माता जी अब चली जाए, भगवान सब अच्छा करेंगे। तब भगवान ने देखा कि इसे मुझ पर कितना विश्वास है कि मैं जो कुछ करूंगा अच्छा करूंगा। तो अब अच्छा करने की जो जिम्मेदारी है, इसका भला करने का जो उत्तरदायित्व है वो मेरा है। कब? जब भजन में नियम था, जब भजन में नियम था। इसलिए कल का जो मूल था वो सत्संग पे था कि सत्संग भगवान की जो दर्शन है, भगवान के दर्शन से भी आवश्यक सत्संग है। उसी प्रकार भजन में नियम बहुत आवश्यक है। यदि आपने नियम लिया हुआ है तो कि हाँ ये मेरा नियम है, इस नियम से मुझे भजन करना है, चाहे परिस्थिति जो भी हो जाए, कोई भी हो। जैसे मान लीजिए आपका नियम है कि आप जब तक नाम जप कर रहे हैं, जब तक आप आसन में बैठे हैं, ठीक है, आपको पानी नहीं पीना है, आपको उस बीच खाना नहीं है। तो हो सकता है कभी ऐसा हो कि आपको इतनी प्यास लगे आपसे रहा नहीं जाए। कोई भी देखिए संकट आ सकता है, लेकिन अपने नियम में दृढ़ रहिए, अपने नियम में दृढ़ता रहनी चाहिए। आजकल तो यदि किसी से कहा जाए कि आसन लगा के आप 1 घंटे बैठ जाइए, तो 1 घंटे आसन लगा के बैठा भी नहीं जाएगा। तो नियम तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी यदि किसी ने नियम लिया हुआ है भजन का, तो वो अपने उस नियम को हमेशा निभाए। किसी भी परिस्थिति में नियम टूटना नहीं चाहिए, भंग नहीं होना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप में घाटन जी और जयमेल जी का चरित्र इसलिए ही आप सभी को सुनाया था। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं।